हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल विद विनायक में। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की सीरीज पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको लगभग सब बता दिया है। उसकी शायद मैं 3 वीडियो दे चुका हूँ। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम किसी भी नंबर सिस्टम, क्या किसी भी नंबर सिस्टम बोलो या किसी भी एग्जाम का बोल लो, बाप होता है। क्योंकि हर एक एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम आती जरूर है। भले छोटे लेवल का एग्जाम हो, छोटे रिमाइंडर थ्योरम आएगी, बड़े लेवल का एग्जाम होगा, बड़ी रिमाइंडर थ्योरम आएगी। मतलब रिमाइंडर थ्योरम तो आती ही है। और साथ साथ रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे चैप्टर्स में काम आते हैं। तो इसलिए रिमाइंडर थ्योरम को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम में ही, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर में, सक्सेसिव रिमाइंडर में। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार शेषफल और सक्सेसिव मतलब क्रमागत शेषफल। तो आइए अपने सफर को सुहाना बनाते हैं और पढ़ते हैं क्या कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं लगातार शेषफल। अच्छा, एक ये लगातार है और सक्सेसिव दूसरा बताएंगे वो क्रमागत है। लगातार क्रमागत क्या होता है? बहुत सारे लोग इसको भी क्रमागत बोल देते हैं, बट याद रखना है कंसेक्यूटिव जो होता है लगातार शेषफल होता है और जो हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर होता है वो क्रमागत होता है। लगातार और क्रमागत में डिफरेंस क्या होता है? कोई चीज लगातार चल रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं कि नदी जो बह रही है वो लगातार बह रही है। नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये नदी लगातार बह रही है। ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। इसमें जो लहरें आ रही हैं वो क्रमागत आ रही हैं, एक नियमित अंतराल के बाद। क्रमागत में क्या होता है? एक नियमित अंतराल होता है। एक नियमित अंतराल के बाद ये लहर आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, ये फिर आई, ये सक्सेसिव हो जाएगा। और ये जो नहर बह रही है क्या है? कंसेक्यूटिव। ठीक है, अगर इससे भी ना समझ में आया हो तो मैं आपको एक और बताऊं। ये चुन्नी लाल है, ठीक है, और इधर छोटे छोटे चुन्नी लाल है। 3-4 आंखें बन गई इनकी। ठीक है, ये एक खड़े हैं, ये 5 खड़े हैं। समझना मेरी बात को। मैं इनको स्टार्ट करूं, धड़ाधड़ थप्पड़ मारते जाऊं, थप्पड़ मारते जाऊं, तो मैं लगातार थप्पड़ मार रहा हूं। इनके लगातार थप्पड़ मार रहा हूं, इनके क्या कर रहा हूं? लगातार थप्पड़ मार रहा हूं। और इनको मारो, पहले इसके मारा, फिर इसके मारा, फिर इसके मारा, फिर इसके मारा, फिर इसके मारा, ये क्रमागत थप्पड़ मार रहा हूं। सबको समझ में आ गई? इसके लगातार मारते जाओ तो लगातार थप्पड़ मार रहा हूं। इसके मारा, इसके मारा, इसके मारा, इसके मारा, इसके मारा, ये क्रमागत थप्पड़ मार रहा हूं। ये क्या मार रहा हूं? क्रमागत थप्पड़ मार रहा हूं। लगातार क्रमागत बहुत अच्छा चीज है, उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं किसी रो में कह दूं गर्ल्स ही खड़ी हैं, तो लगातार गर्ल्स खड़ी हैं, ये क्या हो जाएगा? लगातार गर्ल्स खड़ी हैं। अगर मैं बोल दूं क्रमागत क्या खड़े? क्रमागत एक बॉय गर्ल है, फिर बॉय गर्ल है, ये बॉय गर्ल है, बॉय गर्ल है। क्रमागत में एक नियमित अंतराल रिपीट होता है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक नियमित अंतराल रिपीट होता जाता है। जैसे बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, ये क्रमागत रूप से खड़े हैं। गर्ल 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 गर्ल, ये लगातार रूप से खड़े हैं। नदी बह रही है लगातार रूप से, उसकी जो लहरें हैं क्रमागत रूप से। इसको थप्पड़ मार रहे हैं वो लगातार है, और उनको अलग अलग थप्पड़ मार रहे हैं वो क्रमागत है। तो उम्मीद है आपको लगातार क्रमागत समझ में आ गया होगा। हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उसको क्लैरिफाई करना था कि लगातार और क्रमागत होता क्या है। लिख तो देते हो कि लगातार क्रमागत, बट वो होता क्या है एक्चुअली, वो तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब समझना, मैं आपको गुणा भाग सिखाऊंगा जो आपने बचपन में सीखी है, वही मैं सिखाऊंगा आज आपको। मैं लिखा 4177 को 13 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? 13 से। ये बचपन में आप करते आ रहे हो, वही मैं बचपन आपको याद दिला रहा हूँ। 4177 को 13 से डिवाइड करें तो आप देखोगे 13 तियां 39 आ जाएगा। 13 तियां क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो इसको घटाते हैं ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? लास्ट वाला उतारते हैं। ये रिमाइंडर 2 बचा था, ये क्या बचा था? रिमाइंडर 2। R1 लिख लेते हो। पहला रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 2। फिर हमने आगे वाला 7 उतारा, इसको क्या बोलेंगे? 13 दूनी 26। अब इसमें कितना बचा? 27 में से 26 गया, जो बचा ये रिमाइंडर 1 बचा, ये रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर 2 कितना बचा? 1। आपने आगे वाला फिर 7 उतार लिया,
और 13 एकम 13, 17 में से 13 गया, कितना बचा 4, ये रिमाइंडर 3 है, ये रिमाइंडर तीसरा है। तो आपने देखा ये लगातार रिमाइंडर आ रहे हैं हमारे, ये जो शेषफल आ रहा है ना 2 1 4, ये लगातार आता चला जा रहा। लगातार में आपको क्या होगा, डिविडेंड 1 होगा, डिवाइजर भी 1 होगा, भाज्य 1 होगा और भाजक भी 1 होगा, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है वो चेंज हो रहा है, लगातार रिमाइंडर आ रहा है। मैं फिर से बताऊं क्या किया मैंने, ये सबको पता होगा कैसे करते हैं। 4177 को अगर 13 से डिवाइड करें तो 13 3 39, 41 में से 39 गया, हमारा क्या बचा, ये रिमाइंडर बचा। देखो 13 3 39 हो गया, 41 में से 39 गया, ये क्या बचा, रिमाइंडर बचा 2, ये पहला रिमाइंडर 2 है, हमने आगे 7 उतार लिया। ठीक, फिर 13 दूनी 26, 27 में 26 गया तो एक ये क्या बचा, रिमाइंडर बचा, आगे वाला 7 उतार लिया, 13 एकम 13, ये 4 रिमाइंडर बचा। तो हमारे लगातार 3 रिमाइंडर बच गए 2 1 4, लगातार 3 रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया 2 1 4। सबको पसंद आ गई। जरा इसी को हम उल्टा लेके आते हैं, इसको क्या लेके आते हैं, उल्टा। ठीक है, अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाते चले, देखो मैं ऊपर क्वेश्चन लिख लेता हूं, इसको हटा देता हूं। संख्या 4177 को किसी 2 अंकी संख्या से विभाजित किया गया तो लगातार शेषफल क्या आया, 2 1 तथा 4 है। तो 2 अंकी संख्या पता लगाएं, 2 अंकी संख्या पता लगाएं। इसने बोला इफ 4177 इज डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर, 4177 is divided by 2 digit number, leaves consecutive remainder 2 1 and 4, then find the 2 digit number। क्वेश्चन क्या था कि संख्या 4177 को किसी 2 अंकी संख्या से विभाजित किया गया तो लगातार शेषफल 2 1 4 है, तो 2 अंकी मान। इफ 4177 is divided by 2 digit number, leaves consecutive remainder 2 1 4, then find the 2 digit number। यही था, ऐसा सवाल आएगा। देखो यही सवाल लिखा है 4177, हमको ये पता लगा, हमें पता नहीं कि 13 है, हमें पता नहीं 13, हमको बस पता है कि ये 4177 किसी 2 अंक की संख्या से डिवाइड किया गया। हमारा रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, 1 आया और क्या आया, 4 आया। देखो इधर ही तुमको करके दिखाते हैं, कतई घबराने की जरूरत नहीं। 4177 रिमाइंडर कब आता है, रिमाइंडर यहीं पे तो होता है, यहां पे कोई संख्या आई होगी फिर रिमाइंडर आया होगा। तो पहला रिमाइंडर हमारा कितना है, 2। फिर अगला रिमाइंडर हमारा कितना है, अगला रिमाइंडर कितना है, 1, और अगला रिमाइंडर हमारा कितना है, 4 है। ये फाइनल रिमाइंडर है। यही तो संख्या उसने बोला कि 4177 को किसी 2 अंकी संख्या से विभाजित करने पर हमारा रिमाइंडर 2 आया, 1 आया और 4 आया, तो वह 2 अंकों की संख्या पता लगाएं, बस यही सवाल है। और इस रूप में हमने लिख लिया, हमें सवाल में इतना पता और ये निकालना है। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो रिमाइंडर 2 आया होगा तो 41 में से कुछ ना कुछ घटाने के बाद आया होगा। ये जो 2 रिमाइंडर आया है 41 में से कुछ ना कुछ घटाने के बाद आया होगा। तो 41 में से कितना घटा दे कि 2 आ जाए, तो आपका आंसर आएगा 39। आपका आंसर कितना आएगा, 39 आ गया। ठीक है, फिर ये आ जाता है, उसके बाद ये उतारते हैं, हमें पता है ये उतार लो। ये अगर एक रिमाइंडर आया है तो 27 में से कुछ ना कुछ घटाने के बाद 1 आएगा, तो 27 में से कितना घटा दें, 1 आ जाए, 26। फिर आगे वाला 7 उतार दो। अगर यहां पे 4 रिमाइंडर आया है तो 17 में कुछ ना कुछ घटाने के बाद 4 आया होगा, तो 17 में से कितना घटाएंगे, 4 आ जाए, 13। सबको बात समझ में आ गई। मैं इस बार इसको फिर से समझाता हूं, हटा देता हूं इस सबको, अच्छे समझ लेना, सवाल बहुत आता है। 2 रिमाइंडर बचा, 1 बचा, 4 बचा। अब 41 में से कुछ ना कुछ घटाने के बाद 2 आया होगा, इसका मतलब 39 घटाया होगा। फिर आगे वाला 7 उतार लो। 27 में से कुछ ना कुछ घटाने के बाद 1 आया होगा, इसका मतलब 26 आया होगा। और आगे वाला फिर 7 उतार लो। यहाँ पे 17 में से कुछ ना कुछ घटाने के बाद 4 आया होगा, इसका मतलब 13 आया होगा। अच्छा ये कब आता है, ये यहां पे कोई संख्या दी गई होती, इसकी मल्टीप्लाई कराने से ये आता है। ये 26 कब आएगा, यहां पे कोई संख्या दी गई, उसकी मल्टीप्लाई कराने से ये आएगा। यहां पे कोई संख्या दी गई, उसकी मल्टीप्लाई कराने से ये आएगा। भाई देखो
हम डिवाइड कर रहे थे तो 13 तिया 39, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कराने से ये आ रहा था, 13 दूनी 26, उसकी मल्टीप्लाई कराने से ये आ रहा था, और 13 एकम 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने से, मतलब हमको ये पता लगाना है कि 39, 26 और 13 ये आया है। क्या आया है? 39, 26, 13। तो यहां पे कौन सी संख्या रही होगी? इनका जो एचसीएफ होगा, इनका जो क्या होगा? एचसीएफ, इनका क्या होगा? एचसीएफ, इसको क्या मान ले? 13। ठीक है, इनका क्या? एचसीएफ। और आप अगर एचसीएफ भी मत सोचो, हटा, हमें एचसीएफ सोचना नहीं, क्या एचसीएफ होता पता ही नहीं हमको सोचना है ऐसे यहां पे कौन सी संख्या ले जिसके पहाड़े में 39 भी आता हो, 26 भी आता हो, 13 भी आता हो। जिसके पहाड़े में 39 भी आता हो, 26 भी आता हो, 13 आता हो, तो यहां पे 13 एक ऐसी संख्या है, 13 तिया 39 होता है, 13 दूनी 26 होता है, 13 एकम 13 होता है। एचसीएफ निकालने की जरूरत ही नहीं, क्यों अपना दिमाग खराब करें? 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। इसका मतलब यहां पे जो हमारी संख्या रही होगी वो 13 रही होगी। यही 2 अंकों की संख्या है, यही 2 अंकों की संख्या है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसी पे हमने एक सवाल ले रखा है, ठीक है। एक सवाल क्या, वह 2 अंकों की संख्या बताएं जिसके 5296 से भाग दें। किससे भाग दिया गया? 5296 संख्या 5296 को किसी 2 अंक की संख्या से विभाजित किया गया और भाग देने पर लगातार 1, 2 और कितना बच रहा है? 9 लिखा है शायद, 1, 2 और 9। देखते हैं, 1, 2 और 9 शेष बचता है, तो 2 अंकों की संख्या निकालें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब उसने क्या बोला? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमने ऐसे लिखा, हमको इसको डिवाइड करना है 5296 को, और हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 9 आ रहा है। यही तो आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 9 आ रहा है। अब समझना, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या 52 में ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि 1 आ जाए? तो आपके मुंह से खट्ट से निकलेगा 51 घटा दीजिए, 52 में से 51 गया 1, आगे वाला 9 उतार दीजिए। 19 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि 2 आ जाए? तो आपके मन में आएगा 17 घटा दीजिए, आगे वाला 6 उतार दीजिए। ठीक है, अब 26 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि 9 आ जाए? तो सबको पता है कि 17 यहाँ पे भी घटा दीजिए। सबको बात समझ गई? मैं फिर से बोलता हूँ, उसने क्या बोला, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, तो 52 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए? 51 घटाइए। ठीक, आगे वाला 9 उतार लीजिए। 19 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए? 17 घटाइए। गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ पे आगे वाला 6 उतार लिया। अब 26 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए? आप बोलेंगे 17 घटाइए। अगर ऐसे भी ना समझ में आ रहा हो ना, तो आप जो रिमाइंड, जैसे 52 में से मैं पता नहीं चला क्या घटाए, तो 52 में से 1 घटा दो 51 आ जाएगा। 19 में से 2 घटा दो 17 आ जाएगा। 26 में से 9 घटा दो 17 आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? अब देखो 51, 17 और 17, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसके पहाड़े में 17 भी, 51 भी आ रहा हो, 17 भी आ रहा हो, 17 भी आ रहा हो? तो आपके मुंह से खटाक से निकलेगा 17। अब देखो हल भी कर लो, 17 3 51 होता है, 1 आ जाएगा। फिर आगे 9 उतारा, 17 एकम 17 होता है, 2 आ जाएगा। 6 उतारा, 17 एकम 17, रिमाइंडर 9 आ जाएगा। तो हमारी 2 अंकों की संख्या वो क्या हो गई? 17 हो गई। 2 अंकों की संख्या क्या हो गई? 17 हो गई। गॉट माय पॉइंट? सबको समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? 64329 64329 को जब किसी संख्या से विभाजित किया गया, जब किसी संख्या से विभाजित किया गया तो 175, 114 तथा 175, 114 तथा 213 शेष बचते हैं। 213 शेष बचते हैं। तो संख्या, यह सवाल सीजीएल में आया था। सीजीएल 2007 में भी आया है और 2018 में भी आया है। ठीक है, इसीलिए एक ही सवाल आया, इसीलिए कंसेक्यूटिव रिमाइंडर हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि देखिए हमारे
कोई भी अगर एग्जाम होता है तो उसमें सिलेबस दे दिया जाता है कि नंबर सिस्टम आएगा, और नंबर सिस्टम इतना वास्ट है कि आपको लगभग तो सब पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप ये नहीं अपने में से सोच सकते कि एग्जाम ये नहीं पूछेगा, आप क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपने टॉपिक सिलेबस में दे रखा कि नंबर सिस्टम पूछेंगे। अगर कंसेक्यूटिव रिमाइंडर आ गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको पढ़ना है, और टॉपिक सिर्फ 10 मिनट का होता है। ठीक है, आप समझो मैंने क्या बोला, ये 64329 इज डिवाइडेड बाई एनी डिजिट नंबर। ठीक है, 64,329 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर leaves consecutive remainder 100, 175, 114, 213, then find that number. ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं रिमाइंडर लिख देता हूं आपके। पहला रिमाइंडर कितना है आपका 175 है। ठीक है, और दूसरा रिमाइंडर आपका कितना है 114 है, और तीसरा रिमाइंडर आपका कितना है 213 है। ठीक है, अब बस हमको पता लगाना है ऐसी कौन सी संख्या है, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जिससे इसको विभाजित करने पे ये सब आ रहे हैं। अब 643 में से कितना घटाएं कि 175 आ जाए, तो अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो 643 में से 175 घटा दीजिए। देखिए 643 में अगर 175 घटा देंगे तो पता चल जाएगा। 643 में से कितना घटाने से 175 आ रहा है वो नहीं पता चल पा रहा, तो 643 में से 175 घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 4 11 और 5 में से 1 गया 4, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 8। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें यहाँ पे 8 13 आएगा, 13 में से 8 गया 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कितना बचेगा 3, ये मैंने कुछ गलत कर दिया लग रहा, यहाँ पे 13 आएगा तो 5 3 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आएगा 13 बचेगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा। ओके, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखो यहाँ पे हासिल लेंगे तो 13 में से 8 गया 5 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 13 बच जाएगा तो 4 3 7 आ जाएगा, 5 में 4 गया 1। ठीक, अब 175 में से कितना घटाएंगे 114 आ जाए, 175 में से कितना घटा 114, फिर आपको कुछ नहीं 175 में से 114 घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, पहली बात तो आप एक गलती मत करना, ये हमें 2 नहीं उतारा, यहाँ पे कितना उतारना है 2 उतारना है, बस इसलिए मैंने ऐसा किया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या आ गई, अगर बड़ी बड़ी संख्या आ गई तो वो सीधे सीधे घटाते चले जाते हैं, लेकिन भाई साहब ये भी तो देखो कि हमको आगे वाला उतारना भी है, आगे वाला उतारना भी है, आगे वाला उतारना ना भूलें। कभी कभी अक्सर बच्चे आगे वाला उतारना भूल जाते हैं, इसलिए सवाल गलत कर बैठते हैं, इसलिए सवाल गलत कर बैठते हैं। ठीक है, अब समझो 1752 में से कितना घटाएंगे 114 है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा 1752, कितना आएगा 1752, याद रखना। अब देखिए घटा दीजिए, 12 में से 4 गया कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1638। अब देखो घटा दो, 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 6 गया 1। अब समझो, अब आगे वाला 9 उतारना है, उतारना मत भूलना भाई साहब, अगर आप उतारना भूल गए तो समस्या हो जाएगी। ओके, अब 1149 में से कितना घटाएं कि 213 आ जाए, तो आप देखो 1149 में से 213 घटा दीजिए, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और ये कितना है आपका 936। अब घटा के देख लो, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 9 2 11। अब हमको ये पता करना है कि 468, 1638 और 936 किसके पहाड़े में आएगा। अब यहां पे आप एचसीएफ भी ले सकते हैं। देखो 468 के पहाड़े में क्या क्या आ सकता है वो हमको देखना है। ठीक है, अब 468 का पहाड़ा पढ़ने में तो हमें समस्या होगी, 468 का पहाड़ा पढ़ने में तो हमें समस्या होगी, तो हम इसका एचसीएफ ही निकाल लेंगे, और इसका एचसीएफ जो आप निकालोगे तो 234 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या रही होगी कितनी रही होगी 234। अभी हम आने वाले समय में आपको एलसीएम एचसीएफ बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, कैसे कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे कम अंतर ले ले, फिर वही एचसीएफ हो सकता है, उसके कोई फैक्टर एचसीएफ होंगे। ठीक है, जैसे इनका अंतर लेंगे, जो कम आएगा, फिलहाल अभी मैं बता नहीं रहा हूं, जब एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। सबको बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, और सीजीएल के आप लेवल समझते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 234। सबको कंसेक्यूटिव रिमाइंडर के बारे में बात पता चल गई होगी। अब बात आती है सक्सेसिव रिमाइंडर की। ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर की।
अब समझो सक्सेसिव रिमाइंडर में सीधे आपको क्वेश्चन पे ही लेके चलता हूं, फिर वहां से समझाता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख लूं, किसी संख्या 43, किसी लिखने की जरूरत ही नहीं थी, संख्या 43 लिख लिया भाई। किसी संख्या 43 को 5, 3 तथा 2 से विभाजित करने पर क्रमागत शेष बताइए। क्रमागत शेषफल बताइए। अब हमने क्रमागत शेषफल पता लगाना, अभी तक हम लगातार शेषफल पता लगा रहे थे, अब क्रमागत शेषफल पता लगाएंगे। तो इस टाइप के सवालों को लगाने का क्या तरीका होता है? 43, देखो मैं आपको थोड़ी सी वो दे देता हूं कैसे इसको हल करने का तरीका क्या होता है। जैसे 43 है, 43 को हमको 5 से डिवाइड करना, 3 से और 2 से। ये डिवाइजर है, इसे डिवाइड करने पर क्रमागत शेषफल। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे तो 5 8 40 तक चला जाएगा, ठीक है, 5 8 40 तक। अब जो ये इसका कोशेंट आया है, ठीक है, इसको ही अगले डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 दूना 6। फिर जो ये आया है इसको ही अगले उससे 2 से, 2 कम 2। बात समझ में आ गई? ये तरीका होता है हमारा। हम इसको लगातार भाग करते नहीं जा रहे हैं, इसको क्रमागत भाग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्रमागत भाग। पहले 5 8 40 लिखा, जो उसका हमारा ये आया भागफल, उस भागफल को अगले भाजक से डिवाइड करना, अगले भाजक से उस भागफल को अगले भाजक से डिवाइड करना। फिर जो 2 आया, फिर अगले भागफल को उस भाजक से डिवाइड करना, अगले वाले। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे हमारा ये भाज्य भी चेंज हो रहा है, और हमारा ये भाजक भी चेंज हो रहा है, ठीक है, सब कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन हमारा कंजुगेटिव रिमाइंडर में हमारा भाज्य और भाजक चेंज नहीं हो रहा था, डिविडेंड और डिवाइजर चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे करने में हमें समस्या हो सकती है, तो इसका हमने एक तरीका निकालिए, इसको हल कैसे करेंगे। 43 लिखेंगे, यहां पे हमारा होता है डिवाइजर और यहां पे हमारा होता है रिमाइंडर, ठीक है। इसको हल करने का तरीका, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। तो 5 8 40, यहां पे जो वाली लाइन होती है, यहां पे कोशेंट लिखेंगे, मैं तो क्या लिखेंगे? भागफल। यहां पे क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। 5 8 40, 8 40 किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। जैसे इसका रिमाइंडर 3 आया था, ये रिमाइंडर फर्स्ट हो गया। फिर अगली बार डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। 3 दूना 6, यहां पे भागफल लिखेंगे, 3 दूना 6, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 2। अगली बार रिमाइंडर कहां गया था? यहां पे रिमाइंडर 2 बचा था, ठीक है। फिर अगली बार किससे डिवाइड करेंगे? 2 एकम 2, तो रिमाइंडर यहां पे कितना बचा? 0। यहां पे रिमाइंडर कितना बचा? 0, रिमाइंडर नंबर 3। तो हमारे क्रमागत रिमाइंडर क्या आ गया? 3 2 और 0। तो हमारे क्रमागत रिमाइंडर कितने आ गए? 3 2 एंड 0। फिर से बता दूं, यहां पे 43 लिखेंगे, हमारा जो डिविडेंड है, ठीक है, और वही डिविडेंड आगे चल के आता है, वो क्वेश्चन में बदल जाता है, लेकिन बाद में फिर वो डिविडेंड हो जाता है। जैसे अभी यहां पे तो ये भागफल है, लेकिन अगली प्रोसेस में वो डिविडेंड हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। जैसे अभी यहां पे तो ये भागफल आया, लेकिन अगली प्रोसेस में वो भाज्य हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो यहां पे हम 43 लिखेंगे, यहां पे डिवाइजर, यहां पे रिमाइंडर, तो 5 से डिवाइड हुआ 5 8 40, यहां पे जितनी बार जाएगा भागफल 5 8 40, फिर यहां पे रिमाइंडर 3 दूनी 6, 8 में 6 गया, रिमाइंडर कितना बचा? 2 2 एकम 2, पूरा कर गया 0। तो हमारे क्रमागत रिमाइंडर कितने आ गए? 3 2 0। आगे एक और बताते हैं सवाल में आपको, इसी में चेंज करता हूं मैं। किसी संख्या 31 को क्रमशः 5 2 2, इसमें भी 5, उसमें 5 3 3 था, इसमें 5 2 और 2, ठीक। अब समझना क्रमागत शेषफल हम क्या करना है, हमने लिख लिया यहाँ पे 31, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर, यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर। अब हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से। 5 छक्का 30, यहां पे कितना बचा? 1। फिर 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर किससे? 2 से, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया? 101। यही पूछा जाता है। सबको बात समझ में आ रही कि कितने सरल तरीके से हम क्रमागत रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक जो सवाल है, एक ही सवाल में सब करा दूंगा आपको, क्योंकि मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। एक सवाल लिखूंगा, उसमें सब घसीट लूंगा। वह
न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 5, 3 और 7 से भाग दिया 5, 3 और 7 से भाग दिया जाता है तो क्रमागत शेषफल 2, 1 और 2 प्राप्त होते हैं यदि भाजक पलट दिए जाएं तो क्रमागत शेषफल बताइए। इस क्वेश्चन को समझ लेना। इस क्वेश्चन को समझने के बाद क्रमागत के आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसने बोला वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। जैसे समझना, मेरी बात को आप अच्छे से दिल पे लीजिएगा। उसने बोला है यहाँ पे डिवाइजर आता है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 3 और 7 से, किससे 5, 3 और 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 2, 1 और 2 आ रहा है। आपकी बार बीच वाली संख्या नहीं दी गई, आपकी बार बीच वाली संख्या नहीं दी गई। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 3 और 7 से डिवाइड करने पर क्रमागत शेषफल 2, 1, 2 आ रहे हैं तो भाजक पलट दिए जाए। अभी तो पहले यही तो पता चले ये संख्या कौन सी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको 1 मान के चलते हैं। बहुत सारे टीचर इसको 0 बोलते हैं, बहुत सारे टीचर इसको 0 मान के चलते हैं, हालांकि उससे आंसर भी आता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से चलता हूं। मैं इसको 1 मान के चलता हूं। कितना मान के चलता हूं? 1 मान के चलता हूं। ठीक है, अब समझना। अच्छा, मैं अभी आपको क्या बताया था, जैसे मैंने अभी 31 वाला किया था। 31 को किससे डिवाइड किया था मैंने? 5, 2, 2 से। पहले 5 से डिवाइड किया था तो मैंने क्या किया था? 5 छक्का 30, 1 बच गया। फिर 2 से किया था 2, 3, 6, फिर 1 बच गया। फिर 2 से किया था 2, 1 कम 2, फिर ये 0, फिर 1। ठीक है, पूरा पकड़ गया। अच्छा, ये आया था। अच्छा, आप एक बात समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमको अगर ये निकालना है, अब मेरी प्रोसेस समझिएगा। हम इससे अगर भाग कर रहे हैं तो ये हमारा भाजक है, क्या है? ये डिवाइजर है। ठीक है, इसको भाग कर रहे हैं तो ये डिविडेंड है। डिविडेंड का मतलब भाज्य। इतनी बार ये हमारा इतनी बार जा रहा है, ये मतलब क्या है? भागफल है। इसको हम बोलते हैं कोशंट। रिमाइंडर क्या बच रहा है? ये, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्या है? डिविडेंड है। ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, और ये हमारा शेषफल, ये भागफल। तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हमको भाज्य निकालना है तो क्या करना है? भाजक, भाजक कितना है? 2 गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही तो आ गया। अगर हमको ये निकालना है तो भाजक गुणे भागफल, ये भाजक है भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 3 आ गया। अगर हमको यहां पे ये निकालना है, हम इसको हमेशा इस लास्ट वाले को, भागफल को 1 मान के चलेंगे। आप 0 भी मान सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं 1 मानता हूं। अगर हमको ये निकालना है तो भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, 7 कम 7 और 2 9। सब बात आ गई। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 7 कम 7 दोनों। ये इसी की निकाली, भाजक गुणे भागफल, 3 27 28। सबको पास हो गई। 7 कम 7 2 9। भाजक गुणे क्या हो रहा है? भागफल हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पे 3 27 28। अब ये 28 पंचे 140, 28 पंचे कितना होता है? 140 से 2 142। तो वह न्यूनतम संख्या हमारी कितनी है? 142 है। वह न्यूनतम संख्या कितनी है? 142 है। ठीक है, बहुत सारे सवाल यहीं तक सीमित रहते हैं कि वह न्यूनतम संख्या बताइए, कि वह न्यूनतम संख्या बताइए, तो न्यूनतम संख्या आ गई। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दिया। कभी कभी और ऐड करते हैं कि अब इसी संख्या को 142 को यदि इसी संख्या में भाजक पलट दिए जाए, भाजक 5 3 7 थे, अगर पलट दें 7 3 और 5 कर दें, बात समझ में आ गई? भाजक पलट दिया जाए, संख्या हमारी ज्ञात हो गई 142। यदि भाजक पलट दिया जाए, भाजक 5 3 7 थे, पलट दिया मतलब क्रम पलट दिया जाए। ठीक है, 5 3 7 का क्रम था, अब क्रम कर दिया 7 3 और 5, क्रम कर दिया 7 3 और
5 तो शेषफल पता लगाइए। यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ रिमाइंडर होता है, समझ लो। तो आप देखोगे ये 7 दूनी 14, ये 20 बार पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 7 दूनी 14, 20 बार चला गया, 2 रिमाइंडर बचा। तिछाक 18, 2 रिमाइंडर बचा। 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। सबको बात समझ आ गई। तो अब की बार जो रिमाइंडर आ गया हमारा क्या आ गया 2 2 2। उसने बताया तो क्रमागत शेषफल बताइए, तो क्रमागत शेषफल कितना आ जाएगा 2 2 और 1। सबको बात समझ आ गई। और तो सवाल शायद लिए नहीं मैंने, इतने ही है। अब देखो इस सवाल में ही मैंने आपको सब बता दिया, क्रमागत में इससे ऊपर जाता भी नहीं है, बहुत ज्यादा यही तक सीमित रहता है कि बोल देगा और न्यूनतम संख्या बताइए जिसको 5 3 7 से डिवाइड करने पे 2 1 2 हमारा शेष आ रहा है। तो यहां लेकिन कभी कभी थोड़ा और आगे भी बढ़ जाता है, तो हमने वो वाला भी प्रोस्पेक्ट ले लिया। आपको यहाँ पे हमेशा 1 लेना है, यहाँ पे हमेशा कितना लेना है 1 लेना है। सबको मेरी बात समझ आ गई। तो ये था हमारा कंसेक्यूटिव रिमाइंडर और सक्सेसिव रिमाइंडर, लगातार शेषफल और क्रमागत शेषफल। इससे ज्यादा सवाल नहीं आए, बट आए हैं, ज्यादा सवाल नहीं आए लेकिन आए हैं। अगर आए हैं तो हमको पढ़ना है, हमारा उद्देश्य ये है हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना है। अगर हमको मेरिट में आना है, सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। जब तक आपके कट ऑफ से 20 से 25 नंबर ज्यादा ना हो तो अब तक आपको लोएस्ट पोस्ट मिल पाएगी। अगर ज्यादा नहीं है तो लोएस्ट पोस्ट भी नहीं मिल पाएगी। अगर कट ऑफ गई है 135, तो अगर आपके 136 नंबर है तो आप सोचिए गए आप। 135 वाला तब अपने आप को सेफ समझे जब उसके 155 एंड 160 प्लस हो। ठीक है, ये आपको उद्देश्य रखना। आपको कट ऑफ मन में लेके नहीं चलना है कि कट ऑफ को क्रॉस करना, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। और ज्यादा से ज्यादा वही स्कोर कर सकता है जो हर चीज को पढ़ने की क्षमता रखे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ने से नहीं होता, हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। समझ बात आ गई। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम हमारा यहीं पे खत्म होता है। आपके पास जो भी बुक हो उस बुक से आप रिमाइंडर थ्योरम लगाइए और अच्छे से लगाइए। जितने सवाल हो उन सबकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं होगा। जितना मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया, आपके पास जितने भी सवाल होंगे इस प्रोसेस से आपका हर तरीके का सवाल लग जाएगा। मैंने आपको नॉर्मल छोटे छोटे रिमाइंडर निकालना बताया, फिर टोसन मेथड बताया, और फिर आपको फर्मेस थ्योरम बताई, विल्सन थ्योरम बताई, चाइनीज थ्योरम बताई, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर बताया, सक्सेसिव रिमाइंडर बताया। मतलब आपको हर तरीके का रिमाइंडर मैंने करा दिया है। ठीक है, अब आगे वाली क्लास में हम कुछ अच्छा पढ़ाएंगे और मैं 2 डिजिट नंबर पढ़ाने की सोच रहा हूँ। मतलब नंबर सिस्टम का ही वो भाग है, लेकिन 2 डिजिट नंबर को मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लगा कुछ पढ़ने लायक था, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।